जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग देखेंगे रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम अभी फर्स्ट फेज का आपको 17 से 25 तक चला है, उन सभी प्रश्नों को मैं आज एनालिसिस कराऊंगा। जितने भी प्रश्न आपको जीके जीएस और करंट अफेयर के पूछे गए हैं और जितने भी प्रश्न हमारे पास आए हुए हैं, मैं सभी प्रश्नों से आपको जो है रूबरू कराऊँगा। यदि आपका आने वाले शिफ्ट में रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है तो आप लोग इसको कम्प्लीटली कर लीजिएगा। और साथ ही साथ मैं आपको जो टॉपिक भी सजेस्ट कर दूँगा कि आप जो किस टॉपिक से आपको ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग इसको शुरू से अंत तक देख लीजिएगा। और इसके साथ ही साथ मैं आपको इसका पीडीएफ भी दे दूंगा। तो पीडीएफ के लिए आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। और चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। जितने भी प्रश्न हमारे पास आए हुए थे मैं सभी को आज एनालिसिस करा दूंगा। ठीक, देखिए यहाँ से हम लोग का ये ग्रुप डी एग्जाम फर्स्ट फेज 17 से 25 तक सभी प्रश्नों को देखेंगे। पहला जो प्रश्न है कि 2017 में स्मृति ईरानी के पास कौन सा मंत्रालय था। तो 2017 में यहाँ पर कपड़ा मंत्रालय था। देखिए ये जो करंट अफेयर है ये बहुत पुराना करंट अफेयर है, ऐसा प्रश्न पूछा नहीं जा रहा है। भले ही कोई शिफ्ट में एक प्रश्न पूछ दिया गया, लेकिन आपको इतना पुराना प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है। ठीक, दूसरा प्रश्न है कि जल्लीकट्टू त्यौहार किस राज्य से संबंधित है। तो ये तमिलनाडु से संबंधित है। फिर आपका जो विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछा गया था, तो ये कैल्सीफेरॉल होता है विटामिन डी का रासायनिक नाम। चलिए अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कि रक्त का थाका बनाने में कौन सा विटामिन कार्य करता है। तो विटामिन के है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र है तो Mg/OH/2 होगा। यहाँ पर देख लीजिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र है। फिर आपका यहाँ से एलिसा जो टेस्ट है ये किसका पता लगाने के लिए किया जाता है। तो ये आपको एड्स का पता लगाने के लिए किया जाता है और इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कब किया गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये करंट अफेयर का प्रश्न है। तो ये किया गया था अगस्त 2021 में। राजीव गांधी खेल रत्न का जो पुरस्कार का नाम चेंज करके अगस्त 2021 में जो है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि भारत के प्रथम लोकपाल, यहाँ पर जो भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे। तो पूर्व न्यायाधीश जस्टिस पीसी घोष, यानी कि जो पीसी घोष का मतलब पिनाकी चंद्र घोष थे। अगला प्रश्न है कि पहली जो पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे। देखिए यहाँ पर पहले जो पंचवर्षीय योजना थी इस समय जो है इसके अध्यक्ष पूछा गया कब से कब। तो 51 से ये 56 तक जो पंचवर्षीय योजना चली थी और इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पेरियार नदी कहाँ है। तो ये पेरियार नदी जो है ये केरल में है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो ये समुद्रगुप्त को। पंचायती राज व्यवस्था से पहले किस राज्य में, यहाँ पर जो पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में शुरू की गई। तो ये राजस्थान में शुरू की गई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया का संतुलित यहाँ पर समीकरण। देखिए यहाँ पर और भी, जैसे कि ये तो आपका ऑप्शन के हिसाब से देखना होता। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया का जो संतुलित सूत्र पूछा गया था, तो संतुलित होगा 6CO2 प्लस 6H2 और उसके बाद C6H12O6 प्लस में 6 यहाँ पर O2 होगा। ठीक, चलिए शांति का पुरस्कार, यहाँ पर शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है। तो ये मारिया रेसा और दिमित्री मुरारटो को दिया गया है। ठीक, याद रखिएगा 2021 का जो शांति का नोबेल पुरस्कार है ये मारिया रेसा और दिमित्री मुरारटो को दिया गया है। अगला प्रश्न है कि एनवायरनमेंट डे, यहाँ पर एनवायरनमेंट डे का जो थीम क्या था। तो इसका थीम था ओनली वन अर्थ। यहाँ पर जो है पर्यावरण जो दिवस था ये 5 जून को इसका थीम पूछा गया था। हीलियम के ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है। तो हीलियम की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। ठीक, अगला पॉइंट हम लोग का है कि आर्या राजेंद्रन कहाँ की सबसे युवा मेजर बनी। आर्या राजेंद्रन जो है ये कहाँ की है, जो कहाँ की सबसे युवा मेजर बनी है। तो ये तिरुवनंतपुरम की, यहाँ पर तिरुवनंतपुरम केरल की मेजर बनी है। चलिए अगला यहाँ से जो प्रश्न हम लोग का है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन थे। ये जो आपका पुराना प्रश्न था इसमें डेट भी मेंशन किया गया था। तो ये जगदीप धनखड़ और नोट ये अब जो है उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ओम से नियम के भी प्रश्न आपको पूछे जा रहे हैं। ओम के नियम से आपको हर एक शिफ्ट में, हर एक शिफ्ट तो नहीं बोलेंगे, हर एक जो तीनों शिफ्ट में कहीं ना कहीं एक बार पूछा जा रहा है कि ओम के नियम से जो संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक, यहाँ पर भी बराबर IR ऑयल ऑफ विड्रोयल, यहाँ पर इसका सूत्र है H2SO4 है। कवक जनित रोग, देखिए यहाँ पर कवक जनित यानी कि कवक से होने वाले रोगों की सूची में तो एथलीट फूड होगा, दाद होगा, खाज होगा और गंजापन।
अनुच्छेद 231 ये किससे संबंधित है? अनुच्छेद से भी प्रश्न आपको पूछे जा रहे हैं, आप लोग जो है हल्का फुल्का अनुच्छेद को भी रिवीजन कर लीजिएगा। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए हाई कोर्ट बनाया जा सकता है। यहाँ पर जो अनुच्छेद 231 है ये संबंधित है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए हाई कोर्ट बनाया जा सकता है। दंडी यात्रा कब शुरू की गई थी? तो ये 12 मार्च 1930 को। सीवी रमन को जो है नोबेल प्राइज़ कब दिया गया था? तो 1930 में जो है सीवी रमन को नोबेल प्राइज़ दिया गया था। अगला यहाँ से हम लोग का पॉइंट है कि बाल साहित्य पुरस्कार 2021 से कितनी भाषाओं में दिए गया है? तो बाल साहित्य पुरस्कार जो है 2021 में ये 22 भाषाओं में दिया गया है। MIC गैस का पूरा नाम देखिए यहाँ पर MIC गैस का पूरा नाम तो मिथाइल आइसोसाइनाइड होगा। कौन? मिथाइल आइसोसाइनाइड। अगला पॉइंट है कि जैन धर्म में जो जिन शब्द का अर्थ क्या होता है? जैन धर्म में एक जिन शब्द आता है, उसका अर्थ पूछा गया है। तो जिन का मतलब जीतने वाला। क्या? जिन का मतलब जीतने वाला। अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? तो नर्मदा नदी निकलती है, आप लोग याद रखिएगा। कार्बन का अपरूप है तो हीरा होगा, ग्रेफाइट होगा, कोयला और कोक हो जाएंगे, ये सभी कार्बन के अपरूप हैं। 2021 का द्रोणाचार्य पुरस्कार संध्या गुरु, यहाँ पर जो संध्या गुरु और यहाँ पर 2021 का जो द्रोणाचार्य पुरस्कार ये संध्या गुरु को किस खेल के लिए दिया गया? पूछा गया किस खेल के लिए दिया गया है? तो बॉक्सिंग के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा नदी द्वीप तो माजुली द्वीप होगा। महिला के लिए पंचायत समिति का जो आरक्षण, तो महिलाओं के लिए जो है पंचायत समिति में जो आरक्षण है वो 1/3 है। कितना? 1/3 है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है? निजामुद्दीन औलिया का दरगाह तो ये नई दिल्ली में है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का जो नियम, देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ से नियम से भी प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए अंगूठा जो होता है ये बल को प्रदर्शित करता है और उंगली जो होता है, उंगलियाँ ये चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा को दर्शाती है। अगला है कि वित्त आयोग किस अनुच्छेद में आता है? वित्त आयोग जो ये किस आर्टिकल में आता है? तो ये 280 के ए में या फिर क में आता है, ठीक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किस भारतीय को सम्मानित करने के लिए चुना गया है? तो यह चुना गया है शशि थरूर को। किनको? शशि थरूर को चुना गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि मानव में अलैंगिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? देखिए यहाँ पर प्रश्न है, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। इसमें अलैंगिक गुणसूत्रों की जो संख्या पूछा गया है तो ये 44 जोड़ा, यहाँ पर 44 होता है, 22 जोड़ा। यदि आपसे पूछा जाए कि सिर्फ गुणसूत्र पूछा जाए, यहाँ पर अलैंगिक के मेंशन नहीं किया जाए, तो आपको जो है 46 करना है, यानी कि 23 जोड़ा करना है, सिर्फ आपको गुणसूत्र पूछा जाए तो। अगला है कि धातु अगर पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनेगा? तो ये अम्ल या फिर क्षार बनेगा, यदि पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो, ठीक। अगला प्रश्न हम लोग का है कि पीसी महालनोबिस ने किस संस्थान की स्थापना की थी? तो उन्होंने जो है भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किए थे, पीसी महालनोबिस। भारत में जीएसटी की शुरुआत ये हुआ था 1 जुलाई 2017 को। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में पहला और अंतिम तत्व कौन से? देखिए यहाँ पर अवार्ड सारणी से भी आपको प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एक प्रश्न जो है हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है, तो आप लोग याद रखिएगा। ये जो न्यूलैंड्स का आपको थोड़ा सा जो है अवार्ड सारणी पढ़ लेना है। और न्यूलैंड्स में जो आपका अष्टक नियम में पहला और अंतिम तत्व है, तो पहला हाइड्रोजन है और अंतिम जो है थोरियम है। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा केरल में, ठीक, याद रखिएगा, केरल में। अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि 2023 में IOC किसके द्वारा आयोजित किया जाएगा? 2023 में IOC किसके द्वारा जो है आयोजित किया जाएगा? तो ये मुंबई के द्वारा। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी महाधिवक्ता होते हैं। ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था नरसिम्हा समिति जो है 1975 के सिफारिश से संवैधानिक जो मान्यता है ये 1976 में मिली थी। पंचायती राज में कितने विषय हैं? पंचायती राज में पूछा गया कि कितने विषय हैं? तो इसमें जो है 29 विषय हैं। कितने? 29। केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा क्या कहलाता है? तो ये संघवाद कहलाता है। केंद्र और राज्य के बीच जो शक्ति का बंटवारा होता है उसे संघवाद कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि मेघालय के गारो
जनजाति का प्रमुख उत्सव कौन सा है? तो वांगला है। क्या? मेघालय के गारो जनजाति का जो प्रमुख उत्सव है वो वांगला है। यहाँ पर भरोसा योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? भरोसा जो योजना है ये आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। और बाल सेवा योजना ये किस राज्य में शुरू किया गया है? ये आपका यूपी उत्तर प्रदेश में किया गया। ठीक, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज से संबंधित 34 यहाँ पर 34 नहीं है, पंचायती राज से संबंधित उपबंधों की चर्चा किस भाग में है? तो ये भाग 9 में है। याद रखिएगा, ये भाग 9 में है, पंचायती राज से संबंधित उपबंधों की चर्चा। अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का है कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? तो वो रंगों के माध्यम से लेते हैं। ठीक, अवतल दर्पण में वस्तु फोकस पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो ये प्रतिबिंब जो है ये अनंत पर बनेगा। पंचायती राज किस संविधान संशोधन में है? तो ये 73वां संविधान संशोधन से। यहाँ पर किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का जो है नारे का इस्तेमाल किया गया? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ नारे का जो है इस्तेमाल किया गया। अगला प्रश्न है कि 1950 में सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीश कितने थे? तो अन्य न्यायाधीशों की संख्या 7 थी। अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का है कि मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 51 के ए में। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट कौन जारी करता है? आर्थिक सर्वेक्षण जो रिपोर्ट है ये वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। मिशन इंद्रधनुष 4.0 याद रखिएगा, जो ये 4th संस्करण है ये 4.0 कितने राज्यों में लागू हो चुका है? तो ये टोटल 11 राज्यों में लागू हो चुका है। लोसर उत्सव ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये लद्दाख में। लोसर उत्सव लद्दाख में। ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो हजरत मोहम्मद। याद रखिएगा, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो हजरत मोहम्मद। आवर्त सारणी के तत्वों का त्रिक नियम किसने बनाया? तो ये त्रिक जो नियम है ये डोवेराइनर के द्वारा बनाया गया। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कि भारत का दक्षिणतम बंदरगाह कौन सा है? तूतीकोरन। दक्षिणतम बंदरगाह तूतीकोरन। व्यक्तिगत स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 21 में है। कीटोन फैमिली का पहला और दूसरा जो है कंपाउंड कौन सा है? कीटोन फैमिली का पहला और दूसरा जो है कंपाउंड कौन सा है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों का जो है वर्गीकरण कैसे होता है? तो ये परमाणु द्रव्यमान के आधार पर होता है। याद रखिएगा, मेंडलीव का जो आवर्त सारणी है इसमें तत्वों का वर्गीकरण यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान के आधार पर किया गया है। किसकी फोकस दूरी है धनात्मक होती है? तो धनात्मक में याद रखिएगा अवतल दर्पण और यहाँ पर अवतल नहीं, उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस, यहाँ पर दोनों उत्तल का जो है दूरी वो धनात्मक होता है। मुगलों द्वारा पहला मॉडर्न सिटी कहाँ यहाँ पर कौन सा था? तो मॉडर्न सिटी जो था वो फतेहपुर था। चलिए अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का यह प्रश्न है कि बल्ब में हीटिंग इलामेंट कौन सा होता है? तो टंगस्टन होता है। बल्ब में ये आपको 2-3 बार प्रश्न पूछा गया है। बल्ब में हीटिंग एलिमेंट कौन सा होता है? तो टंगस्टन होता है। और मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होता है? तो 4 है। बीड़ी किसके पत्ते से बना होता है? तो याद रखिएगा तेंदुआ के पत्ते से जो है बीड़ी बनाया जाता है। भारतीय संविधान कितने देशों के स्रोतों से मिलकर बनाया गया? जैसे कि यहाँ पर कितने देशों से मिलकर जो हमारा संविधान बना है? तो ये 10 देशों से मिलकर बना हुआ है। हिमालय के सबसे पूर्वी भाग में कौन सी नदी निकलती है? तो पूर्वी भाग में नदी निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न होता है कि किसी चुंबकीय को स्वतंत्रता अवस्था में लटकाया जाए तो वह किस दिशा में रहेगा? तो देखिए, यदि किसी चुंबक को स्वतंत्र अवस्था में लटकाया जाए तो यह आपको उत्तर और दक्षिण दिशा में रहता है। यहाँ पर है कि यहाँ पर नेशनल वार मेमोरियल जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया वो कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में है, इंडिया गेट के पास है। याद रखिएगा, ये नेशनल वार मेमोरियल जो है ये नई दिल्ली में, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया। द्रविड़ काला में कौन सी भाषा ज़्यादा इस्तेमाल है? तो द्रविड़ काला में ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली भाषा तमिल है। चलिए अगला प्रश्न आपसे हम लोग का है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद होगा सबसे पुराना। और नारियल के सबसे कठोर भाग
को कहते हैं। देखिए यहाँ पर नारियल का जो सबसे कठोर भाग होता है वो काला वाला, तो उसका पूछा गया उसे क्या कहते हैं, तो उसको इंडो क्रप कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको इंडो क्रप कहते हैं। पतंजलि ने किस बैंक के साथ 122 करोड़ का समझौता किया है, तो ये पीएनबी के साथ 122 करोड़ का समझौता किया है। ईस्टर को यहाँ पर जो ईस्टर टोकरी किस धर्म से संबंधित है, ईसाई से। ईस्टर कोटरी जो है किस धर्म से संबंधित है, तो ये ईसाई धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि यहाँ पर 2019 का अंडर-19 विश्व कप किसे हराकर भारत जीता है, तो भारत जो है इंग्लैंड को हरा करके जीता है। सेंट थॉमस चर्च कहाँ स्थित है, यहाँ पर जो है यहाँ पर सेंट थॉमस जो ये चर्च है पूछा गया कि कहाँ स्थित है, तो ये केरल में है। और यहाँ पर जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है, तो इसमें भू आकृति का अध्ययन होता है। बाल बजट किस राज्य ने पेश किया है, बाल बजट जो है किस राज्य ने पेश किया है, तो ये मध्य प्रदेश के द्वारा बाल बजट पेश किया गया है। भारत ने 2022 तक कितने वनडे मैच खेले हैं और पहला देश बन गया है, तो देखिए भारत जो है 2022 तक 1000 वनडे मैच खेला है और ये पहला देश बन गया है। अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि मोहाली में 100वां टेस्ट मैच खेलने वाला खिलाड़ी कौन सा है, तो वह विराट कोहली है। मोहाली में 100वां टेस्ट मैच खेलने वाला खिलाड़ी कौन सा है, तो वह विराट कोहली है। भारत में भोजन देने वाली सबसे बड़ी योजना, तो भारत में भोजन देने वाली सबसे बड़ी जो योजना है ये मिड डे मील है। ये आपको 1995 में शुरू की गई थी। यहाँ पर है कि निशा गांधी नृत्य महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है। निशा गांधी नृत्य महोत्सव का जो आयोजन है ये पूछा गया कहाँ होता है, तो केरल तिरुवनंतपुरम में होता है। अगला प्रश्न है कि यमुना नदी की सहायक नदी कौन नहीं है। देखिए आपसे प्रश्न पूछा गया था कि यमुना नदी की जो सहायक नदी कौन सी नहीं है, तो नहीं है आपको ऑप्शन के हिसाब से देखना होगा। पहले आप लोग याद करिए कि यमुना की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो चंबल हो जाएगा, सेंगर हो जाएगा, छोटी सिंधु, बेतवा और केन, ये सभी जो है सिंधु नदी के यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, ये किस अनुच्छेद के अनुसार, तो ये अनुच्छेद 75 के ग के अनुसार है। गंगा नदी में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है जो पानी को दूषित होने से बचाता है। देखिए यहाँ पर गंगा नदी में एक खास प्रकार के बैक्टीरिया होता है जिसको बैक्टीरियोफेज कहते हैं, ये आपको दूषित होने से बचाता है। खारे पानी का जो है झील किस राज्य में है, तो ये उड़ीसा में है। मोस्ले की आवर्त सारणी में कितने वर्ग और जो आवर्त थे। प्रश्न है कि हीटर का तार किसका बना होता है, तो ये नाइक्रोम का बना होता है। ठीक, तो यहाँ तक हम लोगों के जो जितने भी प्रश्न थे हम लोग आज कंप्लीट कर लिए, और अगला फेज का मैं आपको जो है कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा, या फिर आपको डेट बाय डेट करके कोशिश कराऊँगा कि आपको जो सारे प्रश्नों को कंप्लीट कराया जाए। इसमें जो प्रश्न थोड़ा सा कम थे क्योंकि जो है मुझे अधिक प्रश्न नहीं मिल पाए थे, इसलिए मैं आपको जो थोड़ा कम वीडियो और कम क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। अगले वीडियो में जो आपको जो जितने भी प्रश्न होंगे सबको जो सम्मिलित करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक्स ऑल दी बेस्ट।